वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र से आप सबका भाई गोविंद प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि पिछले कुछ दिन पहले एक भाई साहब से बात होते हुए सफेद दाग की रिकॉर्डिंग को डाल दिया था मैंने, क्योंकि वो अगर जानकारी मुझ तक पहुंची है तो जानकारी आप तक पहुंचे। और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि शुक्रवार को भाई साहब मिलने आएंगे और विशेष रूप से सारी बातें और बताएंगे। जो उन्होंने डायरी में लिखा हुआ था सफेद दाग का इलाज जिस तरीके से उनको मिला था, तो रूबरू दोबारा हो जाते हैं। भाई साहब आज केंद्र पर पहुंच चुके हैं। बस शुक्रवार की वजह से आज रविवार को है, क्योंकि बीच में एक त्यौहार था और त्यौहार के वजह से शायद ना आ पाए। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें सबसे पहला है जो काढ़ा बनाने का विधि जी। अमतरास, अशोक, नीम, शीशम, अमरूद, बेलपत्री, तुलसी, पलास, पीपल, पपीता, दूर्वा, एलोवेरा, गिलोय, गुलर, सहजन, मीठा नीम, महानीम, बरगद, गुलाब का फूल सूखा, अर्जुन छाल, सेमल छाल, खैर छाल, ये हमें जितना मिले, ये कोई नहीं प्रतिबंधित है कि इसमें हमें सारा ही मिले। जब तक आपको जितना मिल रहा है उतनी मात्रा बराबर होना चाहिए, उसको आप काढ़ा बनाइए। अगर आपके पास टाइम है तो 3 टाइम लीजिए, और नहीं तो सुबह शाम खाली पेट लेना जरूरी है, ताकि इससे ये गारंटी है कि रोग 45 दिन के अंदर में आपको बढ़ेगा। और ये सब जो लेने, इनके छाल लेने, पत्ते लेने, छाल जो मिले। अगर छाल मिल गया तो छाल, पत्ते मिले तो पत्ते। इसमें पत्ते और छाल का वजन फिर 200 ग्राम बराबर मात्रा। इसमें अच्छा। कोई नहीं, कच्चा मिले तब। लेकिन ये काढ़ा आपको 15 दिन चलेगा। अच्छा। ये 15 दिन के बाद एक्सपायर हो जा रहा है। अच्छा, एक बार बना के 15 दिन, वो भी मिट्टी के बर्तन में आप बनाएंगे, फ्रीज में रखेंगे तो 15 दिन यूज कर सकते हैं। 15 दिन के बाद आपको फिर बनाना पड़ेगा। जैसे भैया इसमें कहते हैं, मैं देखूं, अमलतास, अशोक, नीम, शीशम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब 22 पेड़ की छाल या पत्ते। हाँ, दोनों में से कोई दो मिले आप। और कई बार अगर किसी का पत्ता ना मिला, छाल मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, पत्ता और छाल दोनों मिला सकते हैं। दोनों मिला सकते हैं। वजन बराबर होना चाहिए सबका। ठीक है। जिसमें इसमें क्या है कि बहुत टाइम पे आपको एलोवेरा नहीं अवेलेबल है जी, तो आप नहीं लीजिए। अगर आपको अवेलेबल हो रहा है तो ठीक है, नहीं अगर अवेलेबल हो रहा है तो हम अभी जो यूज कर रहे हैं ये तो बोले कच्चा माल का। हमारा एक धारणा था कि हर आदमी से कच्चा माल नहीं मिलेगा जी, तो हम अपने शरीर पे सब चीज सूखा यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने शरीर को सारा सूखा हम बना रहे हैं जी, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें किसी को देना नहीं है कुछ जी। अगर मुझे नुकसान करेगा तो मेरे शरीर को नुकसान पहले करेगा जी। तो हमने इतना दिन से ये था, तो हमने उनको, वो हमें बोले कि भाई कच्चे माल से बना हुआ बेटर होगा, कच्चा चीज का ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन हमने ये अपना मन में सोचा कि चलो एक आदमी तो हम खोज के आज ले आ रहे हैं, लेकिन कोई आदमी कच्चा चीज नहीं ले आ पा रहा है तो फिर वो बनाएगा कैसे? ना बनेगा ना वो यूज करेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, जैसे पीपल की पात मैंने लाया, उसको सुखाया, सुखा के हम सब बराबर मात्रा में सबको पाउडर बनाया जी। उस पाउडर को हम काढ़ा बना के पीते हैं। उसमें आप 10 ml गौमूत्र डालिए। अच्छा, ये जो काढ़ा बनाने के लिए आपने लिखा कि ये सभी 200 ग्राम की मात्रा, मतलब ये तो ज्यादा है। हाँ, ज्यादा डिमांड है इसलिए वो 200 फार्मूला लिखा गया। हाँ, लेकिन आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं। सारी चीजें 100 ग्राम मिलाने के बाद हाँ। ये लगभग 22 चीजें, मतलब 2.25 किलो हो गया। हाँ, तो उसका डबल पानी 3 गुना कर दीजिए, बस इतना ही है। 3-4 गुना पानी जो काढ़ा के विधि है वही बनाइए। और मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में बेटर, नहीं तो स्टील, एल्युमिनियम नहीं चलेगा। जी। और ये काढ़ा 15 दिन ही रख सकते हैं, ये नहीं कि हम फ्रिज में रख रहे हैं तब भी 15 दिन के बाद ये खराब हो जाता है।
ठीक है। और और ताजा अगर जैसे आपने जैसे कहा कि पाउडर बना के रख लेते हैं, हाँ, एक बार रख लीजिए, उस डिब्बे पाउडर बंद कर दीजिए। पाउडर को रोज सुबह बना के हाँ, वो भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड वो है। और बढ़िया हो हाँ, जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना खटना चाहते हैं। जैसे एक आदमी बोलेगा कि नहीं, एक दिन बनाया, छान के रख लो, बोतल हाँ। फ्रीज है सबके पास, तो हम्म। इसलिए है कि आप 15 ही दिन बना, एक बार 15 दिन का बना सकते हैं। इस एलोवेरा में तो एलोवेरा की छाल नहीं आती, तो उसमें नहीं। गुद्दा इस्तेमाल करते हैं, हाँ, उसमें डालते हो। हाँ, वो नहीं तो पूरा आप डाल दीजिए, उससे नहीं मतलब है। अगर कच्चा बना रहे नहीं, एलोवेरा का पाउडर मिलता है अच्छा, मार्केट में, पाउडर हाँ, मिलने सूखा लगा, पाउडर सूखा पाउडर मिल रहा है। हम्म। तो हमने देखिए पाउडर यूज कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हमें एलोवेरा कहाँ से हर वक्त शहर में रहने वाला आदमी को हाँ। नहीं मिलेगा, और जिसके पास है वो अब देता नहीं है। हाँ, वो तो है। तो वो बोलता है कि भैया मैं नहीं दूंगा, तो फिर आप किसके लिए रुके रहेंगे कि भाई एलोवेरा ना मिलेगी ना हम बनाएंगे। इसमें अगर आपको 10 चीज मिल रहा है तो 10 तो का ही 10 का ही शुरू कर दीजिए आप। शुरू कर दो। तो आपको बढ़ेगा नहीं, ये मैं बोलता हूँ, ये रुक जाएगी। प्लस इसके संग में एक लेप है जी जो आप बना सकते हैं, ये भी आपको हम सूखा में बना रहे हैं, आप कच्चा में बनाइए, सूखा में बनाइए। जी। जिसमें भिंगराज है, एलोवेरा है, नीम है, तुलसी है, कपूर है, कत्था है, पुदीना है, अदरक है, कच्ची हल्दी है, पान है, सब बराबर। ठीक है। इसको एक लेप बनाइए आप, लेप बना के लगा के 20 मिनट बैठे रहिए घर में। जी, जब ये जैसे भृंगराज, एलोवेरा, नीम, तुलसी, इसमें भी जब सूखा मिलेगा तो सूखा सूखा बना लो, हम सूखा बना रहे हैं। जी, सूखा बना के रख रहे हैं। लेप कच्चा बनाने के आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। लिए- लेप बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी। पानी 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 बना में के अपना जैसे मिट्टी का गाढ़ा लेप, जैसे मुल्तानी का उनका लेप। लेप करते हैं, वो लेप लगा के इस पे इसको बंद कर दीजिए, चटा दीजिए। तो ये देखिए, ये कंडीशन आपको हम दिखा रहे हैं, ये 2 महीना का रिजल्ट। अच्छा, 2 महीने। 2 महीना का आपको देख के ये नहीं होगा। ये देखिए, ये दाग इस हिसाब से मिट रहा है। जो स्किन मोटा हो जाएगा तो ये खुजली करेगा, और खुजली करेंगे तो ये हट जाएगा। हटने के बाद फिर ये ब्लैक कलर में हो जाएगा अपने आप। ये ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, जी जी सब ब्लैक स्पॉट में आते जाएगा। जी जी। ये जैसे मिलके शॉर्ट होते जा रहा है। जो आप पहले देखते तो पहले मेरे मुंह पे आप देख सकते हैं कि एक दाग मेरा यहाँ हल्का सा कोई समझ सकता है या ना समझ सकता है, जबकि मुझे ये पूरा दाग था। एक छोटा सा बच गया जो आदमी को समझ में नहीं आता हाँ, है, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। हम्म। तो ये अगर आप यूज कर रहे हैं तो इतना गारंटी है कि आपको बीमारी वहीं रुक जाएगा। हम्म। अगर आपको 45 दिन के बाद ये असर शुरू करता है। अच्छा, 45 दिन तक हाँ। आप लेप दिन में एक बार लगाना। एक बार आप लगा सकते हैं लेप को। ये लेप को लगा के 20 मिनट रखना है वैसे, जी जी। क्योंकि धूप में नहीं जाना है। क्योंकि धूप में आप जाने का है तो उसमें खुजली करेगा, तो इसीलिए ये लेप इसलिए दिया गया है ताकि आपको लेप लगने से कलर वहाँ सेल चेंज शुरू हो जाता है। जी जी। और वहाँ आपको खुजली होगा। उसके बाद एक चीज अगर आप ज्यादा कर सकते हैं कि मुझे जल्द रिजल्ट चाहिए, तो ये सोमराज घृतम है। ये सोमराज हाँ, घृतम, ये आप मार्केट से खरीद सकते हैं। कंपनियां बनाते हैं, धनवंतरी का भी बनता है। उसमें बाबची पाउडर मिला दीजिए। बावर्ची का पाउडर। हाँ, वो लगा के अगर आप 10 मिनट भी धूप दिखाते हैं तो आपको स्पीड होगा, लेकिन आपको खुजली होगा। हाँ। और इस बीमारी की एक अंदाज मैं बोल रहा हूँ, अगर खुजली नहीं हो रहा है तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगा। ये भी सफेद दाग की ये है। जी जी। हमारे पास इतना ज्ञान अभी तक मिला है जो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि बीमारी आदमी को रुक जाए। जी। इसमें मुझे मेन दवाई नहीं बताए, अच्छा। जिसके लिए मैं प्रयास में हूँ। जब वो मुझे मिल जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि वो खाने के लिए होता है। लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए नहीं दिया, वो बोले कि पहले आप अपना ठीक करो। तो ये 3 चीज को आप यूज कर रहे हैं तो निफिकिर रहिए, बीमारी मिटेगा। नई बीमारी जिसको है 2 महीना 4 महीना हुआ, वो 4 से 5 महीना सिंगल काढ़ा पिए ठीक हो जाएगा। जी जी। अगर आप इस तीनों चीज को यूज कर रहे हैं तो आपको बीमारी ठीक होना ही है। कोई दवाई की आपकी ये नहीं है। परहेज में सबसे बड़ा इसका परहेज है, आप चीनी की बनी हुई सामान नहीं खा सकते। घर का भी नहीं? नहीं, चीनी यूज वाला सामान आप कुछ भी नहीं खा गुड़? सकते। गुड़? नहीं, अभी नहीं खा सकते हैं। अच्छा। अभी जब हो गया है, अभी आप नहीं ले सकते हैं। मीठा जिसमें है दूध की बनी हुई सामान, अच्छा। दूध अगर पी रहे हैं तो आप दूध छोड़ दे तो अच्छा है,
जानवर वाला, और नहीं तो हल्दी डाल के आप दूध ले सकते हैं। खटाई पूरा बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा दुश्मन खट्टा, मीठा और दूध। जो मुझे ये 20 साल हमें हो गया, और मैं 20 साल की अपना एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ। जब आपको हुआ होगा तो शुरू में थोड़ा एक हुआ होगा? छोटा था, अच्छा। यहाँ पर एक छोटा दाग था। हम कलकत्ता में एस मालाकार, एक डॉक्टर, एशिया की सबसे बड़ा स्किन के डॉक्टर, आप भी रिसर्च कर सकते हैं, उसका रीता स्किन इंस्टीट्यूट आज भी है। उस टाइम पे 500 रुपया विजिट लेता था। तो वो उससे मैं दिखाया, वो मुझे एक ही बात बोला, बीमारी बढ़ने नहीं दूंगा, लेकिन ठीक की गारंटी नहीं। हम तुम्हें विश्वास दे दूं कि बीमारी ठीक कर देंगे, ये नहीं, किस्मत है। लेकिन हमने 6 महीना में आदमी हार जाता है, रुपया तो डॉक्टर लेगा ही, वो वहीं टिका रहा। जब हम कतरी सराय से दवाई को यूज किया तो मेरा बीमारी बढ़ने लगा। फिर मुझे डर रुकने लगा कि भाई मैं बीमारी ठीक क्या कर रहे हैं, बीमारी बढ़ रहा है। फिर मैंने 2-4 जगह चेंज किया, लास्ट में मैंने खुद परहेज शुरू कर दिया, तो मेरा बीमारी फैला नहीं तो हमने देखा है कि 2 साल 4 साल में आदमी व्हाइट हो जा रहा है। तो हम इतना तो जरूर बोल रहे हैं कि इस काढ़ा को पीने से आपको बीमारी 1.45 दिन के बाद, आप एक डाउट लगा के देखिए, शरीर में चेक कीजिए, मुझे 4 पॉइंट है तो 5वां पॉइंट नहीं आएगा। ये हम 2 महीना का एक्सपीरियंस बता रहे हैं इस दवाई का। बाकी आपने इलाज बहुत कराया। हाँ, हमने इलाज, देखिए क्या है, हम आपको उस दिन भी बोले, आदमी को ये होता है कि पैसा है ठीक हो जाए। हमें सबसे इसका दुश्मन है, ये भी मैं बता रहा हूँ, बीमारी बढ़ता क्यों है। इसमें मोमोस और मैगी, जो बाहर चाउमीन आप खाते हैं, ये इसका बहुत बड़ा रोल है इस समय में। इस समय में क्योंकि पहले भी हुआ करते थे, जब ये चीजें नहीं थी तब भी लोगों को। लेकिन आप ये मत खाइए, इससे बढ़ता है। हम खुद खा के एक्सपीरियंस है मुझे कि मेरे बीमारी इतना भी बढ़ा तो क्यों बढ़ा, जो मैं परहेज करता था। क्योंकि मैं एक चीज देखा था, गोमूत्र भी अगर आप सेवन कर रहे हैं, बीमारी बढ़ेगा नहीं। ये मैंने यूज करके, जब मैं दवाई ट्रीटमेंट नहीं किया, तब जाके हम गोमूत्र सिर्फ पीते थे सुबह शाम, और कुछ नहीं करते थे। लेकिन हमें बाद में पता चला कि ग्लूकोज की मात्रा हम ले रहे हैं। परहेज तो हम कर रहे हैं पक्के, लेकिन हमारे शरीर में, हम कभी खीर खा लेते थे बना के, कभी कुछ खा ले रहे हैं, मिठाई खा ले रहे हैं, हमें बाद में पता चला नहीं, ग्लूकोज ले ही रहे हैं आप। ग्लूकोज नहीं होना चाहिए शरीर के अंदर, ये चीज। अभी ये उपाय करते हुए कितने दिन हो गए? ये मेरे को 2 महीना 2.5 महीना हो गया। 2-2.5 महीना हो गया। जो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आप? नहीं, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए, जो हमें ये नहीं है, देखिए बीमारी कैसे जाता है, जो हम सोच नहीं सकते थे। ये बीमारी देखिए, ये इस तरह से हमारा ये पूरा था कवर। ये बीमारी इस तरह से देखिए घाव बनते जाता है, ये बीमारी मिटते जाता है। अच्छा, ये भी एक पहचान है कि घाव बनेगा। हाँ, तो घाव घबराए बनेगा, घबराए नहीं। पता चला जी घाव बन रहा है, डॉक्टर के पास जाके नहीं। इसमें अगर घाव नहीं बना, ये खुजली करेगा। ये बीमारी जब खुजली करेगा तो यहाँ से खून नहीं निकलेगा। हाथ और पैर की ठीक होने में बहुत टाइम लेगा, क्योंकि ये चमड़ा मोटा हो जाता है। जहां ये व्हाइट चमड़ा मोटा हो जाएगा तो आपको टाइम लगेगा, और जगह मिट जाएगा बहुत जल्दी। जैसे हमारे तो पूरे शरीर में था, इस सब में देखिए पूरा मिट गया। छोटा छोटा डॉट अभी भी दिख रहा है। और सही होने में ताले भी ठीक हो रहे हैं। ये सब ठीक हो गया। हमारा मेन अब गला और पैर पे जो है, इस पैर का कंडीशन हमें उससे भी ज्यादा बेनिफिट है कि ये देखिए, ये पूरा खत्म हो गया, कहीं कहीं बच गया। जी जी। तो हम ये चाहते हैं कि ये बीमारी में हम इलाज कराते, हमारे पास ऐसा डॉक्टर सब था जो बोला पैसा से, आयुर्वेदिक दवाई से तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने जब रुपया खर्च किया तो हमें लास्ट में एक चीज समझ में आया कि हम ऐसा दवा खोजे जो हर आदमी यूज कर सके। इसलिए मैंने निकिता कोहली से नहीं करवाया था इलाज, जो अभी DRDO को डॉक्टर है। अगर किसी का ट्रीटमेंट अच्छा है तो सिर्फ DRDO का, जो निकिता कोहली करोलबाग में बैठती है, उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद ही देता है वो। लेकिन वो भी बोलता है टाइम लगेगा, परहेज है, लेकिन आप परहेज करेंगे। लेकिन इस दवा से
इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, जो कोई भी आदमी, सरल आदमी जंगल से खोज के लाओ, खुद बना लो ये चीजें। यही मेरा इतना दिन का ये था, जी भैया, ताकि कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने कम से कम उन परिवारों को, उन भाई बहनों की उम्मीद की किरण लेकर आए हैं, और पूरे प्रमाणित करके कि 2 महीने काढ़े और लेप करने से, परहेज में रहने से, बहुत ही, मैं खुद देखा हूँ, बहुत भयानक स्थितियों में सफ़ेद दाग है और ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, जब ये समझ में आया कि भैया के जहाँ भी सफ़ेद दाग ठीक हुए, वो पहले जख्म बना है, खुजली हुई है, तो कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से गंजनाशक तेल की बात करते हैं, जिसमें भी लगाने पे फोड़े फुंसी होता है, तभी वो बाल वहाँ से उगते हैं, ये चीज़ वो नजर आई। अच्छा भैया, उसको जब खुजली वगैरह हो रही तो उसको सही थोड़ा सा आराम करने के लिए घर की कोई चीज़ कोई चीज बर्दाश्त करते थे? बर्दाश्त हम कर लेते। कितने दिन में नहीं, ये खुजली आपको तुरंत होगा, अच्छा तुरंत होगा? ये सारा दिन खुजली नहीं होगा। अच्छा, सारा दिन कुछ देर खुजली होगा, आप ये चमड़ा नोच दोगे, ठीक है, चमड़ा नोचा, खुजली खत्म। ठीक है, वहां से एक व्हाइट पानी आपको बहेगा, वो बहुत देर तक गंदगी रूप में बहते जाएगा। ठीक है। फिर उस पे छाले पड़ जाएंगे, छाले पड़ गए, तब भी वही लेप लगाना है? हाँ वही लेप लगाना है लेप तब भी लगाना है रोज? रोज, हाँ रोज लेप लगाइए। अगर आपको वहाँ जलन थोड़ा महसूस हो रहा है, आप नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस दाग से, लेकिन लेप लगाना जरूरी है। धीरे धीरे आपका कलर ये हो ठीक हो जाएगा। भृंगराज, एलोवेरा, नीम, तुलसी, कपूर, कत्था, पुदीना, अदरक। अदरक की जगह सोट डाल सकते हैं या अदरक ही? देखिए, हम सौंठ ही डालते हैं, अच्छा। हम तो बोले सूखा मटेरियल हम डाल हाँ। के यूज कर रहे हैं इसको। कच्ची हल्दी में सूखी हल्दी डाल हाँ, दें। सूखी हल्दी डाल रहे हैं। ठीक है। पान का पत्ता? 5 कर्म पत्ता मैं पाउडर मंगाता। ठीक है। सब चीज आज की डेट में मार्केट में पाउडर आजकल उपलब्ध है हर चीज। हाँ, तो हमने इसलिए इस तरह से यूज कर रहे हैं कि आदमी कल बोले ना कि पान के पत्ता नहीं मिल रहा है मेरे हाँ। को, कोई बोला मुझे ये चीज तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम बनाएंगे कैसे? हम्म। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सूखा से बना सकते हैं तो इसे। दिल्ली में, अभी दिल्ली में रहते हैं? हाँ हाँ, मैं दिल्ली में रहते हुए ये जो अमलतास, अशोक, नीम, ये तो सारा मिल गया होगा? मिलता है, हाँ जंगल हर में मिल चीज। जाता है। हम्म। आप अगर खोजेंगे तो हमारे पास जेएनयू है, वहाँ मिल जाता है। जी जी। और अगर आप जाएंगे तो इसमें से बहुत सारा खारी बाबली में, जैसे आपको अमतरास, अमलतास। उसके बाद नीम का पत्ता, शीशम भी ऑनलाइन मिलता है, बेलपत्री मिल जाएगा, तुलसी मिल जाएगा, पलास मिल जाएगा, पीपल नहीं मिलेगा, पपीता नहीं मिलेगा, एलोवेरा मिलता है, गिलोय मिलता है, सहजन आप खुद ही अवेलेबल कर लीजिए, कहीं पत्ता है, नहीं तो मोरिंगा जिसको बोलते हैं हाँ, ये सामने पड़ा है। नहीं, मोरिंगा पाउडर मिल रहा है ना, हाँ। तो बहुत आदमी सहजन में समझ नहीं पाता है। हाँ। मीठा नीम जो है वो पत्ता बेचते रहता है, उसको आप सुखा कड़ी पत्ता, लीजिए, हाँ, जो कड़ी कड़ी पत्ता पत्ता, बरगद, ये आप अगर लेने, गुलाब का फूल सूखा हुआ मिलता है, अर्जुन छाल सूखा हुआ मिलता है, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि जो इन सभी को लाके एक पाउडर बना के उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। हाँ, और अगर दरदरा रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काढ़ा बनाना है इसमें, वो नहीं बोला है पीसने के लिए। हाँ हाँ। इस तो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि- कि हम मिक्सी में डालते हैं तो दरदरा के अंदाज नहीं रहता है, तो पिसा जाता है। लेकिन आप काढ़ा बनाने के लिए दरदरा जरूरी है। आप कूट के भी बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, जी जी। लेकिन ये काढ़ा 15 दिन ही चलेगा। मतलब ये 15 दिन के लिए बना के रख सकते हैं, उससे हाँ, नहीं। उससे आगे मतलब अगर ताजा बना के लिए तो ज्यादा अच्छा है। 2 दिन का बना के लिए तो ज्यादा अच्छा, 3 दिन का। लेकिन आप इस काढ़े को अगर 3 बार ले रहे हैं तो और अच्छा है, जी, लेकिन टाइम नहीं है आदमी तो के इस पास। काढ़े को लेते हुए एसिडिटी, गैस कुछ ऐसा नहीं कुछ बनेगा। अच्छा, कुछ नहीं, इस काढ़ा से कुछ नहीं बनेगा। काढ़ा से जहां तक बहुत कुछ खुद ये हो जा रहा है, आपके शरीर में अगर खुजली खाज है तो ये काढ़ा वो भी खत्म करता है। लेकिन उन्होंने मुझे बोला एक्जिमा, सोराइसिस और ये तीनों बीमारी के लिए काढ़ा अमृत। बहुत 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 धन्यवाद भैया। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और आप सभी से विनम्र विनती है कि इस अनुभव भरे वीडियो को देखते हुए आपके जानकार में कोई इस समस्या से पीड़ित हैं तो उन्हें जरूर भेजें, और साथ ही साथ उन्हें विनती करें कि उनका जो भी अनुभव हो, साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उपयोग करते हुए जैसा भी अनुभव है, वो अनुभव स्वस्थ समृद्ध परिवार के YouTube चैनल के लिए, अन्य परिवारों के विश्वास और ज्ञान को बढ़ाने के लिए 9958148111 पर व्हाट्सएप करें। आप नारी सुरक्षा, नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा, इस जागरूकता अभियान से जुड़ सकते हैं। जुड़े, जिससे कि हम सभी का एक जुड़ाव
बना रहे, एक मंच पे हम आपस में जुड़ते रहें। हमारी प्रतिदिन रात्रि 8 बजे चौपाल चलती है ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से, तो वहाँ भी जुड़े। जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करें 9958148111 पे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आपको रिजल्ट मिले। जी भैया जी, वंदे मातरम भैया जी। मैं मोनिका साहू, तारानगर, राजस्थान से। भैया जी, आपको एक दिन हमने एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुना था कि सफेद दाग की समस्या थी। तो भैया वो समस्या कितने दिनों से थी और उसको आपका कितना बहुमूल्य समय लगना पड़ा ठीक होने के लिए? पहले भी कुछ आजमाया होगा और बाद में भी आपने कुछ आजमाया होगा, जिसका अनुभव परिणाम मिला आपको। तो भैया वो कितने दिनों में आया था? मेरा अनुभव अभी मिला है 2 महीना 15 दिन। 2 महीने 15 दिन में इन्हें बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है। और समस्या जो होती है वो 20 वर्षों से। बहुत अच्छा भैया। 20 वर्षों की समस्या का समाधान 2 महीने 15 दिन, मतलब 2.5 महीने। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया आपने कैसे लगाया, कितना लगाया? वो सब कोई वो सब वो वीडियो में मैंने बता दिया। वो रिकॉर्ड हो चुका है। वो स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे, गोविंद भाई के चैनल पे, नारी सुरक्षा के चैनल पे, और रात्रि चौपाल में। जी आज भैया। रात्रि चौपाल में सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जी जी, भैया। बाकी अब तो ये भैया बने मातरम, मैं पूछना चाहता कि भैया अभी इनकी उम्र कितनी है वो जरा सा, 45। 45 साल। यानी कि और यानी कि 20 साल की उम्र में, मैंने इनको 25 साल की उम्र में ये शुरू हो गया था। नहीं, ये मुझे हुआ था आपको 17-18 साल में स्टार्ट हुआ था। 18 साल में स्टार्ट हुआ था। और एक छोटे से कहाँ पे मतलब गले पे। गर्दन के पास एक छोटा सा। अच्छा, गर्दन के पास हुआ था ना। और और आज भैया मतलब घर में किसी दूसरे को भी है क्या? पूरा पेट भरा हुआ है, मतलब पूरा पेट भरा हुआ था। और अब सिर्फ ये गर्दन वाला हिस्सा रह रहा है। और हाथ और पैरों में जितना पहले था उसका आज 50% है। मतलब हाथ पैरों में जो 100% था वो 50% है। और कलाइयों पे इन पे 20-25%। चेहरे पे खत्म है। चेहरे पे 5% है बस, जबकि चेहरा भी भरा हुआ था। ये भैया समस्या सिर्फ आपको ही थी घर में, परिवार में, या फिर पहले किसी और को हुई थी? किसी को नहीं, इनको हुई है। ना हम लोग मांस मच्छी खाते हैं ना कुछ, तब भी हुआ था। भैया ये जब यहाँ पे हुआ था और यहाँ के बाद जो फैला, वो उसमें कितना दिन का समय लगा था, मतलब नहीं, क्योंकि हमने 6 महीना एक स्किन डॉक्टर से इलाज करवाया। तो जी उन्होंने बोला कि इसकी ठीक की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जी जी। आपकी बीमारी नहीं बढ़ेगी ये। तो अच्छा 6 महीना तक इलाज में बीमारी बढ़ा नहीं। फिर हम बैद्यनाथ, ये गाया डिस्ट्रिक्ट में कतरी सराय में कोई वैद्य था, ऑनलाइन दवाई बेचता था, जो पेपर में ऐड देता था। तो हमने जब उसका दवाई यूज किया तो बीमारी जी बढ़ने लगा। तो हम जब उनसे प्रश्न किया था तो उन्होंने बोला कि पहले बीमारी निकलती है फिर ठीक होती है। तो हमने देखा कि बीमारी बढ़ रहा है, तो मैं दवाई 2-3 महीना में बंद कर दिया था। फिर उसके बाद जितना मेरे समझ में परहेज आया हम वो करते थे, लेकिन बीमारी रुकता था, बढ़ता था। ये चलता रहा हमारे संग में। फिर मैं किताब उताब पढ़ने लगा बाद में। जब किताब से मुझे एक्सपीरियंस मिला, 1-2 बुक से, तो मैंने परहेज शुरू किया। परहेज शुरू किया तो मेरा बीमारी स्लो हो गया। तो फिर हम देखते थे कि चलो कहीं अगर कोई बोल रहा है यहाँ इलाज कराओ, तो फिर हमने निकिता कोहली के पास गया था, जो DRDO एमिल फार्मेसी दवाई इसको तैयार करता है। तो निकिता कोहली जब मेरा परहेज देखा, तो निकिता कोहली हमसे बोला कि ये बहुत हार्ड परहेज आप कर रहे हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो हमने वहां पर देखा कि वहां भी आयुर्वेद कोई बनी बनाई दवाई आती है, जो आपको दिया जाता है। 1 महीने की खर्चे 2,000-2,500 रुपया लगता था। तो हमने वहां 1 महीने के हमने क्लिनिक पे दिखा लिया था 1,000 रुपया फीस दे के। तो हमने सोचा कि अगर वो मन में कुछ हो जाए, मैं इतना देर टाइम लिया, तो मैंने दवाई लिया, लेकिन हम उस दवाई को यूज नहीं कर पाया। क्योंकि मेरे मन में तब आ गया कि मुझे कुछ ऐसा दवा चाहिए जो सिंपली हम जान सके कि ये दवाई है क्या। क्योंकि बनी हुई दवाई के बारे में आपको जानकारी ये होगी, कंपनी का नाम और कहाँ बनता है, कंपोजिशन।
तो हमने फिर बबीना में एक जगह मुझे खबर मिला था कि एक लेडीज वैद्य हैं, तो मैं उनके पास इलाज के थ्रू से गया था इलाज कराने। तो वहां पर हमने जब देखा कि पेशेंट, कोई भी पेशेंट आ रहा है, कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं है, तब मैंने उनसे बात किया। तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज की जानकारी दी, बोला कि आप इससे इलाज करो, आपने जब इतना इलाज किया तो आप ये चीज करके देखो, आप इसका रिजल्ट देखना बाद में। तो फिर मैं 45 दिन तक जब काढ़े को यूज किया तो मेरा रिजल्ट बढ़िया दिखने लगा। 45 दिन के बाद रिजल्ट स्पीड हो गया। और हम जितना परहेज करते हैं, शायद अगर ना कोई पेशेंट करे तब भी ये काढ़ा काम करेगा। क्योंकि हम तो देखिए इसके चक्कर में बाहर कुछ नहीं खाते हैं, प्लस हम दिन में एक बार अन्न खाते हैं सिर्फ, वो भी 4-5 बजे के बीच में। और क्योंकि मुझे इस बीमारी को ठीक करना था कि जो मैं मेरा बीमारी ठीक हो जाए किसी तरह, अब जब मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं तो इसमें परहेज मेन चीज है। उन्होंने भी मुझे यही बोला कि अगर परहेज कोई नहीं करता है तो दवा ना ये करके भी कोई फायदा नहीं है, परहेज आपको करना ही पड़ेगा। मेन परहेज है जिसमें दूध की बनी हुई सामान, प्लस आप चीनी वाली गुड़ वाली सामान आप यूज नहीं कर सकते हैं जब तक बीमारी ठीक नहीं होगा। और खटाई, अगर इसको आप ठीक यूज कर रहे हैं दवाई की काढ़े को, तो आपको कोई दवाई ना भी लोगे तो बीमारी 45 दिन के अंदर आपको दिखेगा कि मेरा बीमारी बढ़ नहीं रहा है। यानी भैया परहेज में मेन हो गया दूध, दूध से बना हुआ सामान नहीं, नहीं ले। दूध आप ले सकते हैं तो हल्दी डाल के। अच्छा, दूध। क्योंकि दूध से बहुत आदमी को गैस बनता है, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि इस बीमारी में गैस सबसे बड़ा रोग है। गैस आपको नहीं बनना चाहिए कभी भी पेट में, क्योंकि गैस बनेगा तो पहले आप गैस का ट्रीटमेंट लो। अच्छा जी। हाँ, बोला गैस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गैस आपको बन रहा है तो पहले उसका परहेज, क्योंकि दूध से बहुत आदमी को गैस बनता है। और दूध आप ले सकते हैं तो हल्दी डाल के से। अच्छा इसका परहेज मेन है। अगर परहेज करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये बीमारी की इंड है। नहीं, अच्छा। परहेज नहीं अगर कोई कर रहा है तो ये बीमारी हमने देखा अपने सामने में। एक हमने बहुत पहले से आदमी को जो हमारे पास आता था, हम परहेज बोलते थे तो सब मजाक बनाता था कि ये ऐसा परहेज कोई नहीं करेगा, तो वो बीमारी देखे उनको भर गया पूरा शरीर में। बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया कि नमक का परहेज इसमें नहीं, करना नमक रहता है। आप सीधा नमक यूज कीजिए, व्हाइट नमक बंद कर दीजिए, सत्य है। अच्छा, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि नमक का परहेज मतलब एकदम नमक नहीं, ना खाएं। नमक चेंज कर दीजिए। नमक तो हम बोल रहे हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ है मेरे डायरी में भी, नमक को चेंज करना जरूरी है। नहीं मतलब जो सेंधा नमक खा रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, जो सेंधा नमक ही खा नहीं, रहा हो। उसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि परहेज में मतलब डिब्बा बंद प्रोडक्ट, मतलब बंद, मतलब बंद। ये हाँ हाँ, मेन। अपना घर में देखिए, मेन इसमें खाना है चना, बादाम, अखरोट, अगर आपके पास पैसा है तब। ये जी कोई अच्छा। प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि अखरोट का पेड़ जहां होता है वहां की जमीन काला हो जाता है। ये आप, अच्छा तो अखरोट बहुत जरूरी है, लेकिन अखरोट महंगा है, सब आदमी इसको नहीं ले सकता है। इसलिए काला चना आप लीजिए, ये अंकुरित चना आप ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन परहेज खटाई, मीठा और बाहर की ये जो है, ये मेन 3 चीज है। ये 3 चीज आप बंद कर देंगे, ये काढ़े के ऊपर सिंगल, तो आपको बीमारी दिखाई देगा, रिजल्ट आपको। क्योंकि कुछ आदमी उनके पास मुझे मिला जो सिर्फ काढ़े से अपना बीमारी को ठीक किया, लेकिन बाद में उनके वो एक कोर्स चलाते हैं, तो एक कोर्स की दवाई वो लास्ट में देते हैं हर आदमी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्योंकि वाकई में आपसे बात होने के बाद वो जो हौसला का था ना, वो हौसला बढ़ गया कि अब इस तरह की जो भी लोग अगर आ जाएंगे ना, तो दावा जैसे ना तो कहता है कि छाती ठोक करके कहा जा सकता है। नहीं नहीं, हमने एक बांग्लादेश में, यूपी का जिला भी मुझे याद नहीं है, जो उनके पास आया था, उन्होंने कोई दवाई नहीं यूज किया, सिर्फ ये काढ़ा पी के 6 महीने के अंदर में, जो उन्हें निराश हो चुका था कि ये बीमारी मेरा ठीक नहीं होगा, सबने बोल दिया था, तो बांग्लादेश में उस दवाई को यूज करके, काढ़ा को जितना मिला सामान यूज करके उन्होंने ठीक करके वहां प्रमाण देखे थे हम।
खुद, और मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा जिसको किसी को हाथ में है, पैर में है, सब जी को काढ़ा वहां इम्पोर्टेंट है। आपको दवाई भी वो देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं भैया काढ़ा लेना जरूरी है। देखिए, वो उनका क्लिनिक है तो पैसा लेंगे ही, आप जाओगे तो वो काढ़ा भी बना के देते हैं। लेकिन हम इसलिए, वो हमें नहीं बोले कि आप ये बोलो करो, लेकिन मेरे मन में आया कि अगर मेरे ऊपर ये इस चीज का इतना इफेक्ट पड़ा है, तो अगला हमारे पास, हम इस बीमारी को हम भी आज से 8 साल पहले छोड़ दिया था कि हमारे शरीर में ही है, मेरे को क्या दिक्कत, कुछ हो नहीं रहा है। मेरे पास एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, मैंने 2 केस देखा था। एक तो वो लड़की हमें बोला कि भैया हमारी तो जमीन बिक के मेरे पिताजी ने इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो अब क्या करें, कहाँ जाए। तो हमने जब उसको परहेज बोला तो मुझे एक ही जवाब दिया था, पहले आप अपना ठीक क्यों नहीं किए तब। तो हमने इसीलिए इस चीज को खोजने लगा कि कोई ऐसा आदमी मुझे मिले कि कुछ ऐसा चीज बतावे कि सबके लिए हो। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी भैया, जी मुनका दीदी, जी भैया, आप बहुत बहुत अपना धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने बहुत बहुत, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार कि आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमें दिया और हमें मौका मिला, गोविंद भैया को एक मौका मिला सौ समृद्ध परिवार को एक जीत हासिल करने का। और ये एक छोटी जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, और इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने बहुमूल्य समय दिया और हम पे विश्वास किया, गोविंद भैया पे विश्वास किया, विश्वास करके आपने किया। ये है भैया, ये है कि परहेज जो है, जो भैया परहेज बता रहे हैं, परहेज बड़ा लंबा चौड़ा है, मतलब वो लिखा होना चाहिए। भैया कोई परहेज नहीं है, देखो कोई परहेज नहीं है, हाँ बिल्कुल बहुत ही सिंपल परहेज है। अपने आप को निरोग बनाने का वो रखे कि हाँ जी मुझे निरोग होना है, तो कोई परहेज नहीं है। और निरोग नहीं होना है तो सारे परहेज बहुत भारी परहेज है। ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन फिलहाल भैया ने भैया साफ जितने सी बात बताए। है, एकादशी का व्रत आता है, ठीक है, अच्छे से अच्छे भूखड़ का वो एकादशी का व्रत हो जाता है। छठ पर्व आता है, पूरे बिहार में ऐसे ऐसे महारथी हैं जो 5-5 किलो एक दिन में खा लेते हैं, दिन में 4 बार खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही छठ महापर्व आता है तो 48 घंटे के लिए उनके भोजन और प्यास दोनों गायब हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी श्रद्धा कितनी है उसमें, उसे करने की। जी भैया, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी दीदी, लो, माइक आपका वो हो गया। माइक बंद करके बोलने लगी। सरिता दीदी, ये क्या बात है, माइक खुल के बंद हो रहा है। नहीं, टच कर ली, उन लोगों को लगा कि मेरा माइक बंद है और वो खुला था, वो बंद हो गया वापस। हाँ भैया जी, वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। बोल रही हूँ भैया जी, एक मेरे बगल में है 42 साल की, तो हम्म उनका क्या हैवी ब्लडिंग हो रहा है। जैसे हम्म पिछले महीने भी ज्यादा था, उनका 3 दिन ही रहता था। तो हम्म। कल मैं गई थी तो बोली कि ज्यादा हो रहा है, तो मैं बोला कि पैड यूज करो, भाप लो। और तो बोली कि कोई उपाय बताने में, मैं बोली गोविंद भैया से पूछ के मैं बताऊंगी, फिर आप बता दीजिए क्या क्या बताऊं। ये लो। ये तो बहुत सारी बहनें हैं, कोई ना कोई बता देंगी। ठीक है, फिटकिरी के पानी की बत्ती बना के रखनी है, फिटकिरी को पानी में उबाल के ठंडा करके पीना है। दो जी, चीजें तो बहुत सिंपल है, ये दो तो बता ही दीजिए। फिटकरी का पानी मतलब कैसे, मतलब फिटकिरी के घोल में रुई की बाती भिगो के, ठीक है, उसे आप जैसे रुई की बाती बना लिया या कपड़े की बाती बना ली, उसे फिटकिरी के पानी में 1 चम्मच फिटकिरी 4-5 चम्मच पानी में घोल लिया, उसमें डाल के उसको भिगो दीजिए और उसे योनि मार्ग में अंदर रख दीजिए। 2-3 घंटे 4 घंटे बाद निकाल दीजिए। आज सुबह जी, सुबह, कल कल रक्षाबंधन था, कल सुबह सुबह मेरे पास फोन आया एक दीदी का, कर्नाटका और महाराष्ट्र या पता नहीं कौन, दो बॉर्डर है उसके बीच में, मतलब एक पैर अगर रखे तो दूसरा स्टेट है, एक पैर दूसरे स्टेट में है, ऐसे जगह पे उनका घर है। तो फोन आया, भैया हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 1 घंटे पे मेरा पैड चेंज करना पड़ रहा है, 1 घंटे पे, 1 घंटे पे। सेम जबकि उनका भी पैड यही अपना हाल है। सैनिटरी नैपकिन का ही था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप एक काम करो फटाफट, मैं भी थोड़ा जल्दी में था, मैंने कहा
फिटकिरी की 1 चम्मच फिटकिरी 5-6 चम्मच पानी में घोल के उसमें रुई की बाती डाल के रुई को गीला कर दें, उस बाती को अंदर रख लें और 2-3 चुटकी फिटकिरी 1 गिलास पानी में उबाल के जब वो ठंडा हो जाए तो उस पानी को पी लो। एक बनेगा एक मतलब एक बार करने के बाद सिर्फ मुझे ये बताना कि कितनी बार कितनी देर बाद पैड बदलना पड़ा। तो 3.5 घंटे बाद। ठीक है, जी तो अगर एक बार मेन करने से 3.5 घंटे बाद, तो आज तो मैं पूछूंगा तो आज तो ठीक ही हो गई होगी, वो अलग बात है। जी मेन उनका ये भी है ना भैया जी कि पहले उनके मम्मी का क्या ऐसे ज्यादा था तो उनका बजदानी निकल गया, तो इनको भी थोड़ा डाउट आ रहा है कहीं 42 साल की है, कहीं मेरा उन्हें भी ऐसे चौपाल ही में है। लेके आ जाए दीदी, फिर भैया का समय बहुत भैया, ज्यादा हो अगर रहा मैं है। जितना मर्जी करूं, आप उनके हौसले को तो बुलंद नहीं कर पा रही हो ना, और आप अपने हौसले को भी बुलंद नहीं कर पा रही हो, लेकिन उनकी कही गई बातों से आप अपने आप को निगेटिव जरूर कर रही हो। रेणु दीदी जल्दी आइए, क्योंकि मुझे भैया बैठे इनसे भी बात करनी है जरा। वंदे मातरम भैया जी। एक तरफ वंदे भैया मातरम। से रिगार्डिंग सवाल भैया है। जी, ये जो रोग होता है इसका कारण क्या है, जो ये सफेद दाग हो जाता है? कारण तो ढूंढने जाओ तो बहुत कुछ है। आखिरी में थका हारा शास्त्रों में कहा गया है, पिछले जन्म के कर्म है। ठीक है, और जब किसी का दू, ना ठीक हो तो यही कहा गया है शास्त्रों में। शिव पुराण में कहा गया है कि पिछले जन्म का कर्म है, कि आपको शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको देख के दुनिया घृणा करेगी। और दूसरा भैया, अगर किसी को लीवर की भी दिक्कत है तब भी काढ़ा पी सकते हैं? हाँ हाँ, पी सकते हैं। जी जी भैया, वंदे अरे मातरम। जिसको लीवर की दिक्कत है, खाना खा रहा नहीं खा रहा, चाय पी रहा है भी ना, दवाई पी रहा है नहीं पी रहा है, वो गर्म ही करती है ना उसको हर चीज। नहीं, ये कोई गर्म बात। नहीं होती है। जी भैया, वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद सर। रश्मि बहन। भैया वंदे मातरम। भैया भैया से ये बस पूछ लेना कि काढ़ा डेली रोज बनाना है, ताजा किसी को बताना है मेरे को। आ, मिट्टी के बर्तन में बनाए तो 15 दिन रखेंगे, 15 दिन तक अच्छा। सेवन करेंगे, उसके बाद नहीं। बाकी तो रोज भैया ताजा बनाए तो जिनके पास समय है तो ताजा बनाए, ताजा बना के पिए। नहीं, जैसे कोई शहर में रहता वो नहीं एक बार अरेंज करवा फ्रिज में लेता है। रखना होगा। आ, फ्रिज में रखना होगा, 15 दिन तक सेवन करना। ठीक ठीक फ्रिज ठीक। फ्रिज में पत्ते रखने हैं या काढ़ा? नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं। काढ़ा बना के रख सकते हैं। काढ़ा बना के बोतल में बंद करके आप रख ऐसे सकते मिट्टी हैं। का बर्तन लेने हैं। हाँ हाँ, मिट्टी में, हाँ मिट्टी में काढ़ा सबसे बढ़िया है। अगर मिट्टी नहीं हो तो स्टील, एल्युमिनियम नहीं चलेगा। जी जी जी। यानी कि पत्ते को फ्रिज में नहीं रखना, ना 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 ना, पत्ता ना ना। जिस दिन एक ही पत्ता बार ले लगा आए तो उसी 15 दिन दिन के हिसाब से बना लिया। अच्छा, बना करके उसको रख ले। हाँ, बना के छान के आप वो बोतल में पैक करके फ्रिज में रख लीजिए। आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम को आप ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं तो 3 टेम लीजिए। 3 टेम अगर आप लेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत स्पीड हो जाएगा। और भैया कांच की बोतल में रखना होगा ना? नहीं, ये बोतल के लिए प्रतिबद्ध, तांबा में नहीं रख सकते, सिर्फ अच्छा प्लास्टिक अच्छा में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। निधि बहन। ठीक है भैया, धन्यवाद। निधि बहन। जी वंदे मातरम भैया। भैया ये पूछना था कि पुणे की हॉस्टल की लड़की लोग है तो उन लोग को पैड कहाँ से मंगवाना होगा, वो पूछ रही थी लड़की लोग। ऑनलाइन पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, हाँ, और अपना तो करा नहीं भैया। अरे मेरी बात सुनो, आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और उनको बोलो कि ये मेरा रेफरल कोड है, इस वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन कर लेना और अपना ऑर्डर लगा दो। जैसे अमेजन को ऑर्डर देते हो वैसे यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा। बस अभी क्या है, यहाँ पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे नहीं है, तो आप हमारे जो भाई साहब हैं जो इसके हैं उन्हीं के नंबर पे करके वो डिटेल डाल देना, मिल जाएगा। एक और पूछना था भैया, जैसे वो जो बाजार का रहता है स्टेफनी वगैरह, उसमें साइड से मोड़ रहता है और इसमें साइड से मोड़ नहीं रहता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं दीदी, अभी जो हम लोग लेके आए हैं नारी सुरक्षा वाला, इसमें सिंगल विंग है, बीच वाला ही मोड़ है। हाँ, क्योंकि वो साइड वो रहता है ना, बीच वाला है ना, तो दिक्कत हो जा रही थी, लीकेज की प्रॉब्लम, मतलब डर बना हुआ रहता था। हाँ नहीं, अभी अब इसमें ये आ गया है कि पुराने जैसे बीच में ही बाइंडिंग है। मोनिका दीदी आपको बता देगी दोबारा अच्छे से, क्योंकि मैं तो बताया ही रहा हूँ कि ये पहले जो पहले था हमारे पास उसमें डबल विंग है, यहाँ भी डबल विंग है लेकिन ट्रिपल एक्सल साइज में है। एक्सल और डबल एक्सल में सिंगल विंग है, मतलब बीच में ही चिपकाने वाला, बीच से ही मोड़ने वाला है। हाँ, वही दिक्कत हो रही थी, तो हम बोले ये जी। दिक्कत हो रही थी। वंदे मातरम।
जी दीदी, वंदे मातरम। यानी भैया जो परहेज क्या बोले कि नींबू का परहेज, यानी कि खट्टा परहेज है, खट्टा मीठा। ये देखिए, हम एक बार संतरा, बोल रहे, खट्टा संतरा में हुआ, अनानास हुआ, यानी साइट्रिक जूस जो है। जूस अगर आप पीते हैं तो लौकी और चुकंदर टॉप की जूस है इसके लिए, अच्छा, ये जूस। और आप खट्टा में नींबू, अमरूद, ये सब बंद है। आपके नजर में फल मीठा है, लेकिन ये सारा खट्टा में आ रहा है, अच्छा, अमरूद भी खट्टे में खट्टे में आ रहा है। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि फल कहने का मतलब ये कुछ नहीं खाना है हम्म। भाई, भगवान का नाम लो, दूध मीठा, मतलब चीनी, दूध, ये सारे छोड़ देने हैं, खट्टी चीजें छोड़ देनी है। दाल भात खाओ, कोई नहीं, भी दाल, हरी सब्जी, दाल उड़द रोटी, दाल छोड़ के सारी दाल खाइए, उड़द को छोड़ दीजिए। दाल रोटी खाओ, हरी के गुण गाओ। अगर आप, और इसका एक और मैं प्रमाण दे रहा हूं, जो हमने हरिद्वार में देखा था जी, कि कोई भी दवा ना किया। वो नेपाल के बंदा था, वो वैद्य आज भी है हरिद्वार में, जिनके पास इलाज करने, वो बोला था कि हम दवाई नहीं लेंगे आपसे, हमें ऐसा चीज आप बताओ कि हमें ठीक हो जाए। तो वो बोला कुछ नहीं करना है आज के बाद, चने की रोटी या मूंग का दाल 6 महीना खाना है तुझे। उस बंदे को 6 महीना में बिना दवाई की ठीक हुआ था। अब 6 महीने यानी 6 × 18 है, 3 टाइम का खाना, 540 बार खाली खाने के चने लिए। का सब्जी, चने का दाल, मूंग की दाल एक ले सकते हैं, और कुछ नहीं। क्योंकि एक, चना एकल में वो आहार। चना में वो सेल है जो ब्लैक करता है। जी, आप कहीं भी जाएंगे, सब डॉक्टर चना खाने के लिए पहले बोलेगा इसमें। तो उनको मतलब अगर कहा जाए सिंपल से कि अगर ज्यादा दिमाग न लगाए, एकल आहार पे आ जाए, यानी कि हाँ, एक ही आहार लेना है और ये काढ़ा पी ले। बाकी मतलब कह दिया जाए कि 45 दिन तो कम से कम कुछ अगर ले। आपको रिजल्ट देखना है तो 45 दिन में आप रिजल्ट देखिए, फिर आप आगे कीजिए। जी, मैंने बस एक ही एकल आहार उस लेकिन पर रखा। पैसा तो आप दे नहीं रहे हैं ना इसमें, हम जो बताया, जी 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 बल्कि जहां से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जी वहां जी, देखेंगे इसके लिए बंबई से आदमी आता है इलाज कराने। जरूर जरूर जी। तो वो बोलता है, उन्हें हम एक चीज देखा, लेडीज वैद है, वो एक ही चीज बोलता है, यहाँ आए हो ना बीमारी ठीक हो गया। पहला शब्द ये है, बोला यहाँ ये बोल के जाओ कि ठीक होगा, तुम्हारा बीमारी ठीक हो गया, तुम समझो बस। जी, मैंने जी रेखा दीदी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। बोल रहे हैं ना भैया जी कि इनको रात वाला चौपाल में इनको जुड़ने बोलिएगा ना। मेरे फैमिली में दो दो को का पूरा शरीर में, एक मेरे मौसेरे भैया है, एक भगना है। रात के चौपाल में हम वीडियो दिखा देंगे मीटिंग का, क्योंकि भैया ऑफिस में मतलब कुछ व्यस्तता रहती है, तो बहुत ही कीमती समय अपना दे चुके हैं। बाकी पाँच आगे मिनट चल के मैं 5 मिनट देखता के हूँ, लिए बात पूछ देंगे। करता हूँ। किसी कभी बा, ना किसी को कन्विंस करना मुश्किल होता है, क्योंकि भैया को बताएं तो वो इग्नोर किए। कुछ दिन पहले इनकी चर्चा हुई थी ना, हम्म। तो भैया को बताए थे, उनके पूरे शरीर में हो गया, बहुत एज नहीं है। एक पहले भगना है, उनके भी पूरे अब शरीर में इग्नोर नहीं करेंगे दीदी। अब इनका आवाज था जो इग्नोर किया, लेकिन जब इनके चेहरे के साथ आवाज मिलेगा ना तो इग्नोर नहीं करेंगे। आज अभी भैया के सामने अभी रूबरू मैं आ एक गए। प्रमाण दे रहा हूं, हम तो कुछ नहीं है, एक साइंटिस्ट है। एक तो दिल्ली में ही भगना रहते हैं, उनको भी पूरे शरीर में हो गया। उनकी वाइफ वो सटना नहीं पसंद एक करती है। वो साइंटिस्ट, उसकी सैलरी कम से कम 2.5 लाख रुपया है। वो बोला था मुझे जब मैं इस इलाज को कर रहा था कि अगर पैसा से ठीक होता तो मेरा ठीक हो गया होता, सही लेकिन है। उन्हें ठीक नहीं हुआ। अब ऐसा ही बताया, अपने परहेजी तो बहुत जरूरी है, अब क्योंकि परहेज अब के तो हम बिना तो फिर बीमारी भी को ठीक है। हम जीत सकते आप हैं। अगर निकिता कोहली के पास जाएंगे तो परहेज कर नहीं सकते हैं, वो मिर्ची बंद कर देता है। ठीक है भैया जी, बने। चल। जी भैया, दोबारा बोलिएगा। जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस के लिए बंदाल फल होता है, जो इसका नाम बंदाल फल है, जो मोबाइल में आप सर्च करेंगे तो आ जाता है। जो एक फल देखते होंगे घर, गांव घर में, जो भैंस उस चरने के लिए जाता है, उसकी पूंछ में लग जाती है, उस टाइप को, उसमें कांटा कांटा होता है। तो वो फल को बंदाल फल बोला जाता है इस एरिया में, हिंदी में उसको बंदाल फल बोला जाता है। उस फल को क्या करना है, पानी में डालना है, और वो सूखा हुआ फल मिलता है। जब वो पानी
5-6 घंटा रह जाएगा तो देखेंगे पानी की कलर चेंज हो जाती है, दारू की तरह। जैसे दारू में पानी को आप मिक्स करते हो कलर आता है, वैसा कलर आता है। जिसको जॉन्डिस है उसको सुला दीजिए, नाक में रुई से 2-2 बूंद डाल दीजिए और फिर उसको थोड़ा देर सोने के लिए बोलिए, फिर उसको उठा के बैठा दीजिए। 4 से 5 घंटा जाते जाते वो बंदा को सर्दी होगा और वैसे पीला पीला नाक से, मुंह से, कान से, सबसे निकलेगा। और मेरे को हुआ था, हम तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए आज भी मेरे घर पे आदमी आते हैं, हम कुछ लेते नहीं हैं, वो फल ला के खरीद के रखते हैं, पानी में डाल दिया, 2 बूंद दे दिया, नाक में, ठीक हो जाता है जॉन्डिस। चाहे वो काला जॉन्डिस हो या पीला जॉन्डिस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सर्दी होना है उस बंदे को 24 घंटा के भीतर भीतर। और जॉन्डिस का मेन तोड़ है सर्दी। अगर ठंडा हो गया शरीर तो जॉन्डिस खत्म है। ये जो मेरे को हुआ था, मैं ये कोई किसी से सुन के नहीं बोल रहा हूं। जी जी। अगर आप बोलेंगे तो मैं देखिए नेट पे आपको फल भी दिखा सकता हूं जो यानी एक बार में ठीक होगा। दूसरा मतलब 1% हो पेशेंट तो दूसरा बार आपको देना पड़ेगा। अच्छा। बंदाल फल गोल गोल ऐसा आगे में थोड़ा सरफेस। भैया ये तो हम लोग जैसे कहते हैं ना, भैंस चराने लेके जाते थे तो भैंस के उसमें लगता था, अपने ही शरीर में बहुत लगता था। अब उठ कांटो हैं हम किराए पे रहते हैं। देखिए भैया नजर आ रहा है ये? जी जी। बंदाल फूल ट्रेड ये है, ठीक है, 100 रुपए किलो, ठीक है। और दुकान में ये कलकत्ता में पीस हिसाब से 10 रुपए पीस मिलता है। जब आप जाएंगे बोलेंगे नथन बाजार है वहां पर जो जॉन्डिस के लिए मुझे दवाई चाहिए, तो एक पीस का कीमत 10 रुपया होता है।